हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा फिर एक बार पुनः आप लोगों का अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो हिस्ट्री की इससे पहली वाली प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने वर्धन साम्राज्य को कवर किया था। आज की जो हमारी वीडियो है, जो हमारा वर्धन साम्राज्य के समकालीन जो मध्य भारत में, जब मैंने आपको इतिहास की टेबल बताई थी उसमें बताया था कि बादामी और वातापी के चालुक्य जब वर्धन साम्राज्य उत्तर भारत में शासन कर रहा था तो मध्य भारत में हमारा बादामी वातापी के चालुक्य शासन कर रहे थे। उसी के टॉपिक के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और देखते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर कौन कौन से पॉइंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा बादामी वातापी के चालुक्य। इन्होंने जो शासन किया वो 543 से लेकर 757 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया था, इसके शासकों ने शासन किया था। चलिए देखते हैं। अब बादामी वातापी के जो चालुक्य थे उनके जो संस्थापक हैं वो जयसिंह जो इनके शासक थे उसको माना गया है। इनकी राजधानी थी बादामी वातापी। अब वर्तमान में ये कर्नाटक में जगह है। राजभाषा जो इस पूरे वंश की जो राजभाषा रही है वो है कन्नड़। अब चालुक्यों की जो शाखाएं थी वो तीन जगह इनकी शाखाएं बटी हुई थी। एक थे बादामी के चालुक्य, एक थे वेगी के चालुक्य और एक थे कल्याणी के चालुक्य। जो वेगी के चालुक्य थे इन्हें पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता था और कल्याणी के चालुक्यों को पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो बादामी के चालुक्य हैं, जो हमारा आज का मोस्टली टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो है बादामी के चालुक्य। इस वाली शाखा को चालुक्य वंश की मुख्य शाखा के रूप में ही जाना जाता है और एग्ज़ाम के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चंस जो प्रायोरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी वाली शाखा के ऊपर, जो बादामी के चालुक्य के ऊपर आते हैं। अब एक अभिलेख था महाकूट अभिलेख। इस अभिलेख में जो मैंने आपको संस्थापक जयसिंह बताया है, ये इस चालुक्य वंश के जो इसकी मुख्य शाखा थी बादामी वातापी के चालुक्य की जो मुख्य शाखा है, इसके वास्तविक संस्थापक ना होकर इसके फर्स्ट शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो एक अभिलेख है हमारा महाकूट अभिलेख। उसमें दो राजाओं के बारे में स्टार्टिंग में जो बादामी वातापी के जो चालुक्य वंश था उसमें दो राजाओं का जिक्र है, दो राजाओं के बारे में बताया गया है, दो शासकों के बारे में। एक का नाम है जयसिंह और एक का नाम है रणराग। दो शासक हैं जयसिंह और रणराग। लेकिन इन्होंने किसी वंश के अंदर, एक कदम वंश था उस समय जो इनके समकालीन चल रहा था कदम वंश, उसकी अधीनता में शासन किया था। तो ये पूर्णतः वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं जाने जाते। लेकिन अब जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बादामी वातापी के वास्तविक संस्थापक के बारे में बताऊंगा। अब वास्तविक संस्थापक जो इनके हैं वो है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन फर्स्ट। इन्होंने जो शासन किया है वो 543 ईस्वी से लेकर 566 ईस्वी तक। ये हैं बादामी वातापी के वास्तविक संस्थापक। अगर वास्तविक संस्थापक आता है क्वेश्चन में तो पुलकेशिन फर्स्ट, लेकिन अगर संस्थापक के रूप में अगर पूछा जाए तो जयसिंह है, जिनका उल्लेख मिलता है महाकूट अभिलेख में। लेकिन इन्होंने कदम वंश चल रहा था उसके समकालीन चालुक्यों के, उसकी अधीनता में शासन किया था चालुक्य वंश में। अब पुलकेशिन सेकंड के ऊपर देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्ज़ाम को लेकर इम्पोर्टेंट हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। तो इसने इनकी राजधानी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बादामी है। वातापी जिसे वर्तमान में कर्नाटक के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर बादामी में इसने एक दुर्ग बनवाया था, एक द्वार बनवाया था। इसको कुछ उपाधियों के नाम से संबोधित किया गया है। कौन कौन सी उपाधि मिली हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। एक सत्याश्रय, किस नाम से? सत्याश्रय। एक रण विक्रम के नाम से जाना जाता है और एक श्री पृथ्वी बल्लभ। तीन उपाधियां पुलकेशिन प्रथम को मिली हैं, सत्याश्रय, रण विक्रम और श्री पृथ्वी बल्लभ के नाम से जाना जाता है। पुलकेशिन फर्स्ट के दो पुत्र हैं, एक है कीर्तिवर्मन फर्स्ट और एक है मंगलेश। कीर्तिवर्मन जो सेकंड आएगा वो इस वंश का, इस चालुक्य वंश का सबसे अंतिम शासक होगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो दोस्तों, यह है कीर्तिवर्मन फर्स्ट।
कीर्तिवर्मन फर्स्ट और मंगलेश इस पुलकेशिन फर्स्ट के दो पुत्र हैं। तो कीर्तिवर्मन जो पिता की मृत्यु के बाद पुलकेशिन फर्स्ट के बाद जो गद्दी पर जो सिंहासन पर बैठता है चालुक्य वंश में, वो है कीर्तिवर्मन फर्स्ट। इसने शासन जो किया वो 566 ईस्वी से लेकर 597 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अब देखते हैं कि जो हमारा कीर्तिवर्मन है उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे उसने अपने आप को चालुक्य वंश का निर्माता बनाया। तो चलिए देखते हैं। पुलकेशिन फर्स्ट के बाद गद्दी पर बैठा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड है कि इसको वातापी का निर्माता भी कहा गया है, वातापी का निर्माता। अब ये वर्ड क्यों है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक तो मैंने पहले ही बता दिया आपको पुलकेशिन वंश, लेकिन वातापी का निर्माता इसलिए कहा गया क्योंकि इसने जो चालुक्य वंश के जो आसपास के वंश चल रहे थे, जो इनके पूर्वज जिनकी अधीनता में शासन कर रहे थे, उन सबको इन्होंने जीता और जीतने के बाद चालुक्य वंश में अपने राज्य में मिलाया। इसलिए इसको कीर्तिवर्मन फर्स्ट को वातापी का निर्माता भी कहा गया है। क्वेश्चन आ जाता है कि वातापी के निर्माता के रूप में किस शासक को जाना जाता है, तो वो है कीर्तिवर्मन फर्स्ट जो पुलकेशिन फर्स्ट का पुत्र है। देखिए आसपास के राज्यों जैसे कदम वंश, कोंकण, मौर्य वंश आदि को इसने जीता था और जीतने के बाद अपने चालुक्य वंश में मिलाया था। कदम वंश ये वही वंश है जिसमें जयसिंह और रणराग जो दो शासक स्टार्टिंग में मैंने बताए थे, जो महाकूट अभिलेख से मिलते हैं, उन्होंने जिनकी अधीनता में जो इनके पूर्वज थे उनकी इसी वंश की अधीनता में शासन करा था। तो उस वंश को भी जीतकर अपने वंश में मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया। एक इसने महाकूट अभिलेख से ही पता चलता है कि बहु सुवर्ण अग्निनोष्टम यज्ञ करवाया। कौन सा? बहु सुवर्ण अग्निनोष्टम यज्ञ करवाया था, ये इसका महाकूट अभिलेख से पता चलता है। इसको भी कुछ नामों की उपाधियां दी गई हैं। पहली उपाधि इसको दी गई है पुरु रण पराक्रम। कौन सी उपाधि? पुरु रण पराक्रम के नाम से। और सत्याशय, इसने भी अपने पिता की उपाधि, जो से पिता को उपाधि मिल गई थी सत्याशय की, इसने भी उसी उपाधि को कायम रखा और सत्याशय की उपाधि धारण की। अब कीर्तिवर्मन के 3 पुत्र थे, लेकिन वो सारे नाबालिग होने के कारण, उनकी आयु ज़्यादा ना होने के कारण, जो कीर्तिवर्मन के बाद गद्दी पर बैठता है चालुक्य वंश में, वो उसका भाई मंगलेश बैठता है। कौन बैठता है? मंगलेश। अब देखते हैं मंगलेश ने कब से कब तक शासन किया। तो 597 ईस्वी से लेकर 610 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। मंगलेश ने जो काम कीर्तिवर्मन ने निर्माता बनने के लिए, वातापी का निर्माता बनने के लिए किया था, आसपास के राज्यों को जीता था, लेकिन इसने क्या करा था? आसपास के राज्यों को जीतकर उनका शासन अपने मिला लिया था। लेकिन मंगलेश ने वो सारे राज्य पूरी तरह ही नष्ट करे। जैसे कदम वंश को पूरी तरह समाप्त कर दिया। किसने? कौन से राजा ने? वो है मंगलेश। कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप, कौन सी? रेवती द्वीप, जिसे वर्तमान में गोवा के नाम से जाना जाता है, उस पर इसने कब्जा कर लिया था। कीर्तिवर्मन ने तो ये जीते थे और अपने राज्य में मिलाया था, लेकिन इसने क्या करा? मंगलेश ने उन राज्यों को पूरी तरह ही समाप्त करा था। तो कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप, जिसे वर्तमान में गोवा के नाम से जाना जाता है, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। ये वैष्णव धर्म, विष्णु भगवान का जो धर्म होता है, उस धर्म को मानने वाला था। इसने एक उपाधि धारण करी थी, परम भागवत। किस नाम की उपाधि धारण करी थी? परम भागवत। और बादामी में गुहा मंदिर, जो गुहा मंदिर का निर्माण इसने पूरा कराया था। कीर्तिवर्मन ने उसकी नींव रखी थी गुहा मंदिर बनवाने की बादामी में। क्वेश्चन आ जाएगा कि बादामी का गुहा मंदिर का निर्माण किसने पूरा कराया है? तो वो मंगलेश ने कराया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि इस गुहा मंदिर की नींव किसने रखवाई थी, तो वो कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने रखवाई थी। तो दोस्तों ये अभी यहाँ तक मैंने आपको पुलकेशिन फर्स्ट, उसका पुत्र कीर्तिवर्मन और मंगलेश के बारे में बताया है। अभी आगे चलते हैं। कीर्तिवर्मन फर्स्ट के पुत्र जो पुलकेशिन सेकंड, जो इस वंश के सबसे प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं,
उनके बारे में देखते हैं और उनके आने वाली पीढ़ी के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं अभी, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं जो अब तक हमने जो पढ़ा था अपना वातापी बादामी के चालुक्य के जो लास्ट में अभी पढ़ा था वो मंगलेश जो शासक चल रहा था उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद जो मंगलेश के बाद जो अगला शासक बना वो सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक के रूप में जाना गया बादामी के चालुक्य, जिसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। लेकिन इसने अपने चाचा की हत्या करी थी मंगलेश की। क्यों? क्योंकि जब मंगलेश गद्दी पर बैठा था उस समय ये नाबालिग था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो मंगलेश और पुलकेशिन सेकंड के बीच में गृह युद्ध चलने लगे, जिससे जो चालुक्यों की शक्ति थी वो क्षीण होनी स्टार्ट हुई। और उसी को देखते हुए इसने अपने चाचा जो मंगलेश था उसकी हत्या करी और स्वयं अपने आप को गद्दी पर बैठाया। पुलकेशिन सेकंड अब जब गद्दी पर बैठा तो उसने शासन किया 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक। और ये इस चालुक्य वंश का जो बादामी के चालुक्य वंश है इसका सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक रहा है। इसने जो उपाधि ग्रहण करी थी वो पूरी एक उपाधि ग्रहण करी थी, सत्याशय श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज। इतनी बड़ी उपाधि इसने धारण करी, सत्याशय श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज की उपाधि धारण करी। और एक उपाधि धारण करी थी परमेश्वर की। परमेश्वर की उपाधि इसने कब धारण करी? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि चालुक्य के समकालीन उत्तर भारत में वर्धन साम्राज्य चल रहा था और दक्षिण भारत में कांचीपुरम के पल्लव चल रहे थे। तो परमेश्वर की जो उपाधि इसने धारण करी थी जब हर्षवर्धन के साथ इसका नर्मदा युद्ध होता है नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी के युद्ध में ये हर्षवर्धन को हरा देता है। तो हर्षवर्धन को हराने के बाद इसे परमेश्वर की उपाधि धारण कर लेता है। अगला, इसके दरबार में जो दरबारी कवि थे उनका नाम था रवि कीर्ति। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि दरबारी जो पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि का क्या नाम था, तो उनका नाम था रवि कीर्ति। और उनकी रचना थी प्रशस्ति, जिसमें इसके सारे जितने भी गुण थे पुलकेशिन सेकंड के उसका वर्णन किया गया है। एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, वो भी पुलकेशिन सेकंड के ऊपर ही है। और वो अभिलेख कहाँ से मिला है? तो कर्नाटक में एक जगह है बीजापुर, वहाँ से मिला है। उसमें नर्मदा युद्ध का वर्णन भी है। और मैंने आपको बताया नर्मदा युद्ध हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच हुआ था, जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया और हराने के बाद अपने आप को परमेश्वर की उपाधि धारण करवाई। अगला, जो हमारा पल्लवों का शासक, जो उस समय इनके समकालीन जो दक्षिण में शासन चल रहा था पल्लव, वो पल्लवों का शासक था महेंद्र वर्धन। तो महेंद्र वर्मन के बीच और पुलकेशिन सेकंड के बीच भी एक युद्ध होता है और उस युद्ध में ये कांची को, जो कांची उस समय पल्लवों की राजधानी थी, उसको जीत लेता है और कांची कोंड की उपाधि धारण करता है। इसने अपना आधा साम्राज्य अपने भाई, इसका भाई था विष्णुवर्धन, क्या नाम था उसका? विष्णुवर्धन को दे दिया। उसी विष्णुवर्धन ने स्थापना करी थी वेंगी का चालुक्य, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 शाखाएं बताई थी, बादामी का चालुक्य, वेदी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो वेगी के चालुक्य की स्थापना किसने करी थी? वो पुलकेशिन सेकंड का भाई, जिसको उसने आधा साम्राज्य दिया था अपना, वो विष्णुवर्धन था, उसने करी थी। जब कांची को जीतने के बाद पल्लव शांत नहीं बैठे तो महेंद्र वर्धन के पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने फिर पुलकेशिन सेकंड के साथ युद्ध करा और अब की बार उल्टा हुआ। अब की बार जो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, वो उसने जीत ली नरसिंह वर्मन ने। फिर इसके बाद जो पुलकेशिन सेकंड के बाद इसका जो पुत्र था वो गद्दी पर बैठा, विक्रमादित्य 655 से लेकर 680। दोस्तों ये इसके 4 पुत्र थे, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य और एक जयसिंह। इनके ऊपर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं सिर्फ उन्हें ही बताऊंगा, सारी वंशावली पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो विक्रमादित्य 655 से लेकर 680 तक गद्दी पर बैठा था। इसने अपने भाई जयसिंह को गवर्नर बनाया था और इसने ही कल्याणी के चालुक्य की स्थापना करी थी, जो हमारा पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाना गया। इसने एक पद्दाकल में एक जगह है पद्दाकल, वहाँ पर तिरुपाक्ष का मंदिर बनवाया। काफ़ी बार एग्जाम की नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट है कि
जो विक्रमादित्य की पत्नी थी वो थी लोका देवी। उन्होंने ही तो तिरुपाक्ष का मंदिर बनवाया। कहाँ पर बनवाया? पत्ताकल में बनवाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है, इसके ऊपर इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर अगला जो नेक्स्ट बैठता है वो विजयादित्य बैठता है। इनके दोनों के बीच में एक विनयादित्य नाम का इनका भाई भी शासन करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम की नज़र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम विजयादित्य के बारे में पढ़ते हैं। उसने जो शासन किया 696 से लेकर 733 ईस्वी तक शासन किया था। उसने पद्दाकल जो जगह थी वहाँ पर शिव मंदिर बनवाया। तिरुपाक्ष का मंदिर बनवाया था विक्रमादित्य की पत्नी ने, लेकिन शिव मंदिर बनवाया है विजयादित्य ने। और इसने ही बैसर शैली का निर्माण कराया। बैसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य भारत में जो मंदिरों को बनाने की जो शैली थी वो बैसर शैली थी मध्य भारत में। उसको चालुक्य शैली भी कहा गया। अब जो बादामी वातापी के चालुक्य हैं उनका जो अंतिम शासक था वो था कीर्तिवर्मन सेकंड। कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड। और उस समय जो चालुक्य के सामंत था एक इनका व्यापारी था दंती दुर्गा। और दंती दुर्गा ने कीर्तिवर्मन सेकंड की हत्या करी और एक नए राजवंश की राष्ट्रकूट की स्थापना करी। इससे जब मैंने आपको जो अपनी इतिहास वाली जो सारणी बताई थी, जो इतिहास की टेबल बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया है कि बादामी वातापी के चालुक्यों को रिप्लेस करके जो आए हैं वो राष्ट्रकूट आए हैं। और उनका जो संस्थापक बना वो दंती दुर्गा ही बना था, जिसने चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड की हत्या की थी। तो दोस्तों ये आपका बादामी वातापी के चालुक्य हैं। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट जितना भी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट मिलते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ चालुक्यों के ऊपर कुछ बचेगा तो मैं उन्हें अपने क्वेश्चंस के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। इसलिए आशा करता हूं आप इसे एक बार मेरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और अपने नोट्स तैयार करें। इसी उम्मीद के साथ मैं अनुज शर्मा आप सभी का धन्यवाद करता हूं।